पाल साम्राज्य अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। इनकी वंश उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ की मान्यता है कि इनका उद्गम यदुवंश से है, वहीं कुछ की सोच इससे इतर। तो आइए जाने कि आखिर वास्तविकता क्या है और क्या है बंगाल के नारायणगढ़ गोप यादव राजवंश का पाल नरेशों से संबंध। तो बने रहें अंत तक। बंगाल के मिदनापुर में स्थित है नारायणगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थल, जिसका जुड़ाव यहाँ के एक प्रतिष्ठित गोप या यादव राजवंश से रहा है। 1947 तक नारायणगढ़ एक बड़ा जमींदारी घराना था, जिसका रकबा 387 गांव में फैला था। इस राजवंश की प्राप्त वंशावली में 26 शासकों के नामों का उल्लेख है। शांडिल गोत्र से संबंधित इस गोप यादव राजवंश का संबंध प्राचीन पाल सम्राटों से रहा है। वंशावली और निकासी के अनुसार 10वीं शताब्दी में महाराजा महिपाल पाल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, तब उनके छोटे बेटे द्वारपाल से मतभेद हो जाने के कारण महाराज द्वारपाल राजधानी से निकल द्वारवासिनी नामक स्थान पर आए और यहाँ पर द्वारवासिनी की जागीर स्थापित कर अपनी नस्ल को आबाद किया। इसी वंश परंपरा में आगे चलकर राजा नारायणपाल हुए, जो स्वभाव से बेहद ही धार्मिक थे। 13वीं सदी में इनके प्रतापी पुत्र महाराज गंधर्वपाल ने मिदनापुर क्षेत्र में नारायणगढ़ नाम से राज्य स्थापित कर एक दुर्ग का निर्माण किया, जिसके 4 प्रमुख द्वार थे। साथ ही महाराज गंधर्वपाल ने अपने आराध्य कुल देवी भगवती ब्राह्मणी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके साक्ष्य आज भी यहाँ पे विद्यमान है। उड़ीसा के इतिहास को समर्पित अति महत्वपूर्ण ग्रंथ मंडल पंजी के अनुसार उड़ीसा के तत्कालीन महाराजा ने राजा गंधर्वपाल को उनकी वीरता और भगवत निष्ठा से प्रभावित हो श्री चंदन के खिताब से मंडित किया, और तभी से इस राजवंश के शासक नाम के साथ श्री चंदन की पदवी भी लिखते हैं। मुगल काल में इस परिवार को मारी सुल्तान की भी पदवी प्राप्त हुई। अंग्रेजों के आगमन तक नारायणगढ़ एक स्वतंत्र रियासत रही, जिसके शासकों ने कई मंदिरों, भवनों, सरोवरों का निर्माण करवाया। प्रथम नरेश महाराजा गंधर्वपाल द्वारा स्थापित भगवान शिव को समर्पित राजराजेश्वर शिव मंदिर, रासविलासेश्वर शिव मंदिर और कुल देवी को समर्पित भगवती ब्राह्मणी देवी मंदिर आज भी यहाँ विद्यमान है। इसके अतिरिक्त श्री राधे कृष्ण को समर्पित ब्रजनगर में नवरत्न मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त श्री चंदन मारी सुल्तान राजा पृथ्वी वल्लभ ने भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया। नारायणगढ़ रियासत के नृपतियों के कुछ नाम इस प्रकार हैं: महाराज नारायण वल्लभ पाल, गंधर्व वल्लभ पाल, हृदय वल्लभ पाल, भवानी वल्लभ पाल, राजा किशोर वल्लभ पाल, जगन्नाथ वल्लभ पाल, राजा गोविंद शेखर पाल, राजा गोपी वल्लभ पाल, मारी सुल्तान राजा श्याम वल्लभ पाल, राजा बलभद्र वल्लभ पाल, राजा रघुनाथ वल्लभ पाल, राजा लालमणि वल्लभ पाल, राजा हरिराम वल्लभ पाल, राजा वंशी वल्लभ पाल, राजा बलराम वल्लभ पाल, राजा मधुसूदन वल्लभ पाल, राजा परमानंद वल्लभ पाल, राजा परीक्षित वल्लभ पाल, राजा जगत वल्लभ पाल और राजा पृथ्वी वल्लभ पाल। राजा पृथ्वी वल्लभ पाल इस राजवंश के आखिरी शासक सिद्ध हुए। वर्तमान में प्राचीन समय के नाम पर किले के कुछ अवशेष तथा कुछ इमारतें ही शेष बची हैं, जो इस राजवंश के गौरवशाली इतिहास की गवाही देती हैं।